नमस्कार साथियों, यूपीएससी स्ट्रेटेजी की क्लास जैसे कर रहे हैं, आज हम करने वाले हैं महत्वपूर्ण शोध संस्थान जो आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक नंबर आपका पक्का हो जाता है अगर वास्तव में आप इन अनुसंधान संस्थान को कर लेंगे तो आप देखते हुए उत्तर दे देंगे। कुछ प्रश्न लास्ट में भी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान के बारे में। तो सबसे पहले आप देख लो, यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपके अनुसंधान संस्थान है, सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपसे बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है तो देखोगे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है। तो अगर बात करते हैं, जिन लोगों ने पढ़ रखा है ऑफलाइन में उनको भी पता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां हो जाएगा, कटक उड़ीसा में हो जाएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। अगर बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहां है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में हो जाता है। अगर हम आपसे साथियों बात करते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां है, तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो कानपुर में हो जाएगा। कानपुर कहां हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। कानपुर के बारे में हमने आपको और बता रखा है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, याद रख लेना। अगर हम आपसे पूछते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो कहेंगे सर आलू अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे शिमला में हो जाएगा, और शिमला कहां हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहां पर हो जाएगा, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। ये पांचों के पांचों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान पूछेगा, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश। आलू अनुसंधान संस्थान शिमला याद कर सकते हो, आलू के साथ शिमला की सब्जी अर्थात शिमला याद कर सकते हो। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान क्या हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा। चावल अनुसंधान संस्थान कहां हो जाएगा, कटक उड़ीसा में हो जाएगा। और जब कृषि अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो कहां पर हो जाएगा, कहेंगे सर नई दिल्ली में हो जाएगा। और याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साथियों, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी आपको हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, फिर हम ये नोट करवा देते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर अगर बात कर लेते हैं, देखो और भी संस्थान है जो आपके। अब देखो यहाँ पर डेयरी अनुसंधान संस्थान, अब देखो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो कहां पर हो जाएगा, कहेंगे सर डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात कर रहे हैं तो करनाल हरियाणा में हो जाएगा, याद रख लेना। अगर हम बात करते हैं साथियों गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर हो जाएगा, तो कहेंगे सर गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर बात करते हैं, देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन अलग अलग पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाएगा गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो आप बताओगे लखनऊ में है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा गन्ना प्रजनन संस्थान कहां पर है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो जाता है। अगर हम बात करते हैं भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान, तो देखो हमने बताया है कि चीनी अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताओगे, कहेंगे सर कानपुर बताएंगे। और कानपुर में ही क्या हो जाता है, दलहन अनुसंधान संस्थान हो जाता है, ये भी याद रखिएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान कहां हो जाएगा, कहेंगे सर मैसूर में हो जाएगा, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आप देखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें अगर हम बात कर लेते हैं साथियों, आप देखिएगा कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसमें केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहेंगे साथियों कि वन अनुसंधान संस्थान कहां पर हो जाएगा, तो देखो कहां पर हो जाएगा, देहरादून में हो जाएगा। देहरादून कहां पर है, कहेंगे सर उत्तराखंड में हो जाता है। क्लियर हो जाना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से याद कर लो, कहेंगे सर भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहां पर है, तो कहेंगे चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहां हो जाएगा, झांसी उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर साथियों हम बात करते हैं केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहां है, तो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान की बात करेंगे तो कासरगोड केरल में हो जाएगा, याद रख लेना। केरल से अगर बात करते हैं तो हमने बता रखा है कथकली नृत्य कहां का होता है, कहेंगे सर केरल का हो जाता है। अगर हम बात करते हैं मोहिनीअट्टम नृत्य कहां का होता है, तो केरल का हो जाता है। और हमने केरल से और भी चीजें बता रखी हैं कि केरल से बता देना, जब भी आपसे पूछा जाएगा, कहेंगे सर मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो कहेंगे सर केरल को कहा जाता है मसालों का बगीचा। ये चीजें आपको क्या करना है, याद कर लेना है, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट आप देखो यहां पर अगर बात कर लेते हैं तो इसमें याद कर लेना चारा अनुसंधान कहां ऊपर हो जाएगा, तो कहेंगे चारा गाह या अनुसंधान कहां हो जाएगा, झांसी में हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा जहां पर अगर बात करते हैं यहां पर कि औषध अनुसंधान संस्थान के बारे में बात कर लेते हैं। देखो अगर हम बात करते हैं यहां पर कुछ लखनऊ से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट होंगे, अभी हम कुछ क्वेश्चन एक साथ बता देंगे जो कहीं से होंगे। जैसे हमने कहा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एम्स आपका कहां पर है, तो कहेंगे सर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां पर हो जाएगा, नई दिल्ली में आपका हो जाएगा। कोशिकीय
अथवा आणविक जीव संस्थान कहां पर हो जाएगा, कहेंगे सर हैदराबाद में हो जाएगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये कहां पर हो जाएगा, कहेंगे हैदराबाद में हो जाएगा। तो हैदराबाद से दो याद कर लेना, कोशिकीय तथा आणविक जीव संस्थान कहां पर हो जाएगा, हैदराबाद, और सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहां हो जाएगा, हैदराबाद। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र पूछा जाएगा कहां पर हो जाएगा, गुड़गांव में हो जाएगा, और ये कहां पर है, हरियाणा में हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं साथियों औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहां पर हो जाएगा, तो औद्योगिक विश्व अनुसंधान केंद्र कहां पर हो जाएगा, लखनऊ में हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं साथियों जिसमें हम बात करेंगे, ये देख लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, बार बार एक क्वेश्चन आपसे बनता है। अगर हम बात करते हैं यहां पर देखोगे क्या पूछा जाता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है, अर्थात आपसे फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है कि बार का आप फुल फॉर्म बता दो, तो आप क्या बताओगे कि सर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर कहां है, अर्थात कहां हो जाएगा, ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में हो जाएगा, याद रख लेना, भाभा अनुसंधान केंद्र आपका हो जाएगा, जो भारत का एक तरीके से प्रमुख अनुसंधान केंद्र हो जाएगा, जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या करता है, कार्य करता है। अगर बात करते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये कहां पर हो जाएगा, मुंबई में हो जाएगा। अगर बात करते हैं रमन अनुसंधान केंद्र कहां पर हो जाएगा, बेंगलुरु में हो जाएगा, और प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहां पर हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में हो जाएगा, याद रखिएगा। अब ये किस लिए करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हमने इंपॉर्टेंट पहले करवा दिए थे और एक नजर में आपको केवल दिखा रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि कहां है। नोट कर लेना या नोट ना करना तो रिवीजन केवल कर लेना दो बार। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान कहां है, तो केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान की बात करेंगे कहां पर हो जाएगा, नागपुर में हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहां पर है, पणजी गोवा में हो जाएगा, याद रख लेना। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा, तो अगर बात करते हैं भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां हो जाएगा, नई दिल्ली में हो जाएगा। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कहां पर हो जाएगा, कहेंगे सर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता में हो जाएगा। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहां पर हो जाएगा, कहेंगे हैदराबाद में हो जाएगा, याद रखिएगा। अब देखो अभी आपने इतने पढ़े जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट आप देख लो जो कहां पर है, सबसे ज्यादा जो लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, आप देख लो लखनऊ में कौन कौन से। तो लखनऊ में अगर हम बात करते हैं साथियों, तो देखो औषधि अनुसंधान संस्थान कहां हो जाएगा, लखनऊ में। वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहां हो जाएगा, लखनऊ में। और गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां हो जाएगा, लखनऊ में। और विश्व विज्ञान केंद्र कहां पर हो जाएगा, लखनऊ में। अगर हम बात करते हैं देहरादून से, तो देहरादून देखो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, केंद्रीय वन अनुसंधान कहां पर हो जाता है, देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहां पर हो जाता है, देहरादून में। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां हो जाता है, देहरादून में। अगर बात करते हैं साथियों हैदराबाद की, तो हैदराबाद में देखोगे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र, तो याद रख लेना डीएनए फिंगर प्रिंटिंग केंद्र आपके लिए इंपॉर्टेंट मोस्ट हो जाएगा, बाकी ये हमने बता ही दिया है। कोलकाता में आप देख लो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण कहां पर हो जाएगा, कहेंगे सर कोलकाता में हो जाएगा। और कांच एवं मृत्तिका संस्थान भी कहां पर हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा। नई दिल्ली की बात करते हैं तो देखो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान हो जाएगा, मौसम विज्ञान संस्थान हो जाएगा, और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी कहां पर हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। अब देखो जो आपने पढ़ा है उसको बता देते हैं। देखो इसमें क्या हुआ, इसमें अलग से आपको टिक पहले से लगा है, तो इसमें आपको ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको केवल बता देते हैं, कहेंगे सर टिक लगा है इसका कोई मतलब नहीं। तो देखो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां है, मान लो ऐसे क्वेश्चन आपसे आता है कि केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां है, नई दिल्ली में, लखनऊ में, या देहरादून में, या पटना में। तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर हो जाएगा, कहेंगे सर लखनऊ में हो जाएगा। इसमें टिक लग गया, अगली बार जो होगा टिक नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां है, जैसे ऑप्शन देगा कटक में है, शिमला में है, कानपुर में है, या मैसूर में है, तो कहां पर हो जाएगा चावल अनुसंधान संस्थान, कहेंगे कटक उड़ीसा में हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, देखो मुंबई में, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, या नई दिल्ली में, तो कहेंगे सर मुंबई, ट्राम्बे मुंबई हो जाएगा, अभी आपने पढ़ रखा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं देखो साथियों आलू अनुसंधान संस्थान हमने बताया कहां पर है, तो कहेंगे सर आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेरी। आप देखो ये क्वेश्चन होता है तो कहां पर हो जाएगा, कहेंगे नागपुर में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर होता है, ये भी कानपुर में हो जाता है, याद रखिएगा। और सरकरा अनुसंधान संस्थान पूछ लेता है तब भी कहां पर होता है, कहेंगे सर कानपुर में हो जाता है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं साथियों
ये जो हमने जहां से इसको बनाया था वो सारी चीजें थी। बाकी उम्मीद है, आशा है आपकी चीजें क्लियर आई होंगी। और करना क्या है आपको, स्टैटिक जीके की और भी क्लासों को क्या करना है, देखते रहिएगा। और हमने कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन करवाए थे, 30 क्वेश्चन करवाए थे, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो स्टैटिक जीके की क्लास को तो आपको देखना ही देखना है, और बाकी जो हमने ऑप्शनल क्वेश्चन करवाए वो भी आप देखते रहिए। तो बाकी फिलहाल उम्मीद है, आशा चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। फिलहाल यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।